बाप के आगे रोटी आई है, उसने आधी रोटी पे हाथ रोका। बेटी ने कहा था अब्बा आज से पहले 4 रोटी खाते थे, आज तबीयत तो ठीक है ना? बाप कहता हाँ बेटे, बस रात तबीयत घबरा रही है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी वो होती है जो बिना पूछे बाप का चेहरा पढ़ लेती है, फिर हाथ पकड़ के कहती है अब्बा बता, तुझे मेरी कसम है इस उदासी की वजह तेरी बेटी तो नहीं है, बता तो सकी ये जो लुक़मे कम हो गए हैं कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गए हैं। जब बेटी इस तरह से बाप का हाथ पकड़ती है, बाप के सब्र के बंधन टूट जाते हैं। बाप चीख मार के बेटी का चेहरा देख के रो के कहता है बेटी क्या बताऊं, जिन्हें अपना समझ के बेटी देने का फैसला किया था आज उन्होंने लिस्टों पे लिस्टें भेजी, मैं सब कुछ पूरा करता रहा, आज बुलेट की फरमाइश आ गई है। ए मेरी बेटी तू खूब जानती है तेरे बाप ने ठेला लगाया, मजदूरियां की है, मगर बेटी मैंने अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। बेटी काट छप गए हैं, दावत का पैगाम जा चुका है, अब क्या किया जाएगा? हैसियत गाड़ी देने की नकी है। खुदा की कसम जब बेटियां इतना सुनती है बाप का हाथ तो छोड़ देती है लेकिन मुसल्ले पे सीधी चली जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। जब बेटियां मुसल्ले पे जाके रोया करती है किसी को खबर हो न हो, उसके आंसू के टपकने का दर्द और धमाका मदीने के गुंबदे खजरा वाले आका तक जाया करता है। और याद रख जब बेटियां सर पे दुपट्टे डाल के रोती है मदद को कोई आए ना आए, ज़हरा का बाबा मदद के लिए जरूर आया करता। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। अल्लाह कौन आएगा बचाने के लिए? ये जो हराम की बारात खाने गए थे या वो जो तेरी झूठी शान और शौकत की दलाली कर रहे थे? कोई नहीं आएगा। कब्र में अगर आएगा तो सिर्फ ज़हरा का बाबा आएगा। क्या बात है, बात सिर्फ हुजूर आएंगे वरना और कोई नहीं आएगा। मेरा नबी बेटियों को बचाने आया है और बेटी बचा के दिखाई है। अगर आज तेरी वजह से बेटी मारी गई तो फिर तू नबी वालों में नहीं, तू उन वालों में गिना जाएगा जो बेटियों को जिंदा कत्ल करते थे। बाबा जो जिंदा बेटियों को कत्ल करते थे तू उनमें गिना जाएगा। निकलो इन रवैयों से। मुझे बताओ अगर ससुर ने 10-5 लाख दे भी दिए गुजारे हो जाएंगे? बोलो हो जाएगा गुजारा? नहीं होगा ना। अल्लाह कादिर मुतलक है। तू 25 लाख ले ले, एक ऐसी जगह फोड़ा निकालेगा कि तेरे बाप की भी बिक जाएगी। जी जी जी। हराम का 25 लाख तो अलग, वो तेरे अब्बा की जो है वो भी बिकवा देगा। वो कादिर मुतलक है, लेने पे आए तो जबड़े फाड़ देता है, जबड़े फाड़ देता है। लेकिन हम दूर होते गए, अकीदे कमजोर होते गए। फसल मारी गई हजूर दुआ कर दो, फसल मारी गई, रिश्ता नहीं, हजूर रिश्ता नहीं हो रहा। क्या तुम्हारा अकीदा अपने रब की जात पे नहीं रहा? भरोसा क्यों नहीं करते उस पर? हम अपने आप को बदले और ये जो खर्चे बढ़ गए ना इससे निकले। एक और कड़वी बात कहने जा रहा हूं, शायद किसी को हजम ना हो सकता किसी और के भी पेट में दर्द हो जाए। बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते तो कभी कभी बहनें भाइयों के दरवाजे पे आती हैं, क्या कहती है? जबकि उसका शौहर भी है, उसका अपना बेटा भी है, उसका अपना परिवार भी है, लेकिन भाई के दरवाजे पे आके कहती भैया तुम्हें पता है ना बेटी जवान हो गई है मेरी, फिर का कोई रिश्ता देखो बेटी के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी बेटी के रिश्ता देखने के लिए भाई के अलावा किसी और को इजाजत नहीं थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए उसके लहजे को। हमने उसका मकसद जाना नहीं जाना हमने मकसद। वो जो आई थी वो ये कह रही थी भैया बेटी मेरी जवान हो गई है, लेकिन अपने घर में नजर मार बेटा तेरा भी जवान है, मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं? क्यों ना ऐसा हो कि तू बेटे को लेके आ जा, मेरी बेटी को इज्जत से अपने घर ले आ। लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा हाँ देखेंगे। जो 2-4 ठलुए बैठे थे ना चाय पीने वाले, हाँ भाई मुखिया घर में है कोई? ये मुखिया किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिए। और हजरत कह रहे थे आपको किसने बताया? ये मेरा इलाका है, मुझे अपने इलाके में पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे हर इलाके हर गांव की खबर है कहां क्या चल रहा है। हम तो बस यही चाहते हैं ना कि पूरी उम्मत इकट्ठी हो जाए।
हम तो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि एक रस्सी के साए, एक हुजूर के झंडे के साए में सारे खड़े हो। यही तो मतलब है ना। हम यहां चापलूसी करने नहीं आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर घर की कहानी है। कह रहे हाँ देखूंगा। किसी ने कहा यार गरीब है बहन तुम्हारी, कुछ सोचा कहा मदद कर देंगे, जबकि बहन के हिस्से को भी खा के उस पर सांप बन के बैठा है अब्बा के मरने के बाद ये भाई। इसलिए कि बाप की जायदाद में से बेटे का नहीं, बेटी का भी हक है। मानते नहीं हजरत, मानते नहीं है। बेटी का भी हक है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर शरीयत के इस कानून को लाजिम कर लो ना, जो बेटे का वो बेटे को दिया जाए, जो बेटी का वो बेटी को मिले, इंशाअल्लाह ये डिमांड की लानत ही समाज से खत्म हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, लेकिन अब्बा की 50 बीघे मिली। एक मोटी मिसाल दे रहा हूं, कोई ऊन के दून करके मत बैठना, इसमें कभी कैलकुलेटर लेके बैठो। एक मोटी बात मैं आपसे कह रहा हूं। मोटी बात क्या जानते हो? अब्बा ने 75 छोड़ी, एक बेटा एक बेटी छोड़ी। जी जी, ठीक है जी, तो 25 तो बेटी की भी थी। 50 बेटे की और 25 बेटी की, सारी बेच के खा गया। उसकी बेटी गरीब है तो कह रहा 2 लाख दे दूंगा, एहसान करेगा? उसका खाते हुए नहीं देना चाहते। मेरे नबी को देख, सगी बहन कोई नहीं मेरे हुजूर की, कोई सगी बहन नहीं मेरे हुजूर की। हुजूर की रिजाई बहन दुनिया हजरत नाम से जानती है। रिजाई समझते, यानी कि ये उनकी बेटी थी हजरत शीमा, जिनका मेरे नबी ने दूध पिया था। हजरत हलीमा सादिया की बेटी। समझ गए इतनी बात? तो ये हुजूर की सगी बहन नहीं है, रिजाई बहन, दूध शरीक बहन। यह रिश्ता हुजूर का इनसे। हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने हो, इनकी कीमत अदा करे और ले जाए। समझो है, मैं बहन बता रहा हूं, कीमत अदा करे और छुड़ा के ले जाए। तो कबीले वालों ने कहा चंदा कर लिया जाए, चंदा कर लिया जाए। तो अपने अपनों को छुड़ाने के लिए चंदा होने लगा। ये चंदा करने वाले पहुंच गए हजरत शीमा के दरवाजे। कौन है? चंदा लेने आए। किस चीज के लिए? कहा वो कैदी बना लिए गए ना हमारे कुछ सिपाही, उन्हें छुड़ाना। कहा बनाए किसने? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने। जैसी इतना सुना हजरत शीमा की आंखों में चमक आ गई। फरमाने लगी एक बार और नाम बता। दोबारा नाम सुना। कहा कहीं ये वही तो नहीं है जो मक्के में पैदा हुए? कहा वही है, ये हिजरत करके मदीना आ गए हैं। तो हजरत शीमा ने चादर संभाली, फरमाने लगी अब चंदा बंद करो, मुझे उनकी चौखट पे ले चलो। कहा क्या करोगी? कहा कैदी छुड़ाने। कहा पागल है, पैसे मांग रहे वो और तू कैदी छुड़ाने की बात करती? कहा तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। आए क्या बात है, सुभान। नाज होता है बहनों को भाइयों पर, गुरूर होता है। भाई अगर मुनासिर हुसैन बधाइयों नहीं हो, बहन पकड़ के कहती है जो नात पढ़ रहा मेरा भाई पढ़ रहा है। बाबा आए, ये जो आवाज है मेरे भाई राशिद की है, का ये जो निजामत है मेरे भाई की है। ये बहनों को नाज होता है। कहा लेके चलो ना, वो मेरा भाई लगता है। कहा अजीब है, उसकी कोई बहन नहीं। कहा लेके तो चलो। कबीले वालों ने कहा यार चल के देख न ले, अगर मिल गया काम हो गया तो फिर पैसे बच जाएंगे। अब खुदा की कसम बहन की चाल अलग है। कबीले वाले पीछे पीछे, हजरत शीमा आगे आगे जा रहे हैं। क्या बात है। अब वो दौर खत्म है कोई आंखें निकाल के देख सके। अब वो टाइम नहीं है कोई चढ़ा तो कचड़ा, कोई एक कांटा तक फेंक सके। दौर बदल गया, सहाबा नंगी तलवारें लिए खड़े, बदल गया दौर। हजरत शीमा आगे आगे आ रही है, जहां मेरे सरकार का खेमा लगा है वहां आकर के सहाबा इकराम ने तलवारें लगा रखी थी। जैसे आप अंदर जाना चाहती है, सहाबा ने तलवारें आगे लगा दी। देहाती औरत किधर जा रही है? उन्होंने कहा कल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। उन्होंने कहा ठहर जाइए, ये कोई मसला नहीं है, हमारे नबी की कोई बहन नहीं है, पहले इजाजत ले लेते, पता कर लेते। हजरत शीमा ने कहा
था। जाओ उनसे जाके कह देना आज वो आई हुई है जो ये कहती थी अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसी वो सहाबी अंदर गए हैं, आका एक देहाती औरत है, आपकी बहन बता रही है अपने आप को, और वो ये कह रही है कि वो है जो मैं उनको बचपन में अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा कहती थी। मेरे आका ने इतना सुना, फरमाते सहाबा कह दो मेरी बहन है वो। इतना कह करके वो सहाबी पहले दौड़े। जैसे सहाबा को पता चला ये हुजूर की बहन है, खुदा की कसम तलवारों की औकात क्या है। नजरें झुक गई थी सहाबा की, गर्दनें झुक गई थी, सबके सर नीचे है। अब मेरे नबी का प्यार बहन से देखिए, आका करीम ने इतनी तेजी से कदम बढ़ाए हैं कि जो मुजम्मिल वाली चादर सरकार के कंधे पे थी वो सड़क के जमीन पे तशरीफ ले आती है। मेरे नबी ने आज चादर का ख्याल नहीं किया है, दौड़े गए बहन की तरफ। उधर से बहन आई है, सरकार ने हाथ पकड़ा है और सीमा खैर है कि नहीं, देखा तो रोने लग गए हैं। आका करीम के आंख के आंसू सहाबा देख के हैरत में थे। हजरत सीमा ने हुजूर को देखा है, नजर भर के देख रही है, पीछे पीछे कबीले वाले हैं, आगे आगे मुस्तफा चल रहे हैं। कान खोल के सुनो प्यारे, बहनों के रिश्ते अनोखे होते हैं। खुदारा बहने दरवाजे पे आ जाए, चेहरे ना बिगाड़ना, धक्के ना देना, गुर्बत का ताना ना देना। अगर मई जून की छुट्टियों में आए तब भी इनका इस्तेमाल करना है, दिसंबर जनवरी में आए तब भी इनका एहतराम करना है। ये 8 दिन के लिए बाप के दरवाजे पे आती है, तेरी रोटी की लालची नहीं है, तेरे पैसे की भूखी नहीं है। ये बाप के दहलीज पे इसलिए आती है, ये उस दीवार को देखना चाहती है जिस दीवार को बाप ने बनाया है। ये उस दरख्त के नीचे बैठना चाहती है जिस पेड़ को बाप ने लगाया था। क्यों? वो जानती है बाप ना सकी, उसका दामन ना सकी, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठेंगे, उसके झोंकों के जरिए खुदा हमें बाप की खुशबू नसीब फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा माफ कीजिएगा, दिसंबर जनवरी आ रही है, मेरा वक्त पूरा हो गया। 5 मिनट है और बचन मुजरा 5 मिनट और बोल मुजरा तैयार है। जितने लोग सुनना चाहते कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। ठीक है भाई, कमेटी वाले भाई, ना आधा घंटा नहीं मेरे भाई। चचा आपके बुढ़ापे को सलाम, मगर मेरी मजबूरी है जी मुझे रोज बोलना रहता है बस। या रसूल अल्लाह। मोबाइल पे बहुत सुना होगा आदमी। तवज्जो है सारे लोगों। जी आ रही दिसंबर जनवरी की ठंड, स्कूलों की छुट्टी होंगी कि नहीं? बोलो, छुट्टी होती है कि नहीं? बहुत कम लोग पढ़ते हैं इधर। भाई ये बात तो नहीं पता होगी ना जो पढ़ने लिखने वाले लोग। होती है कि नहीं दिसंबर जनवरी की छुट्टी? है? उसमें क्या होता? बच्चे कहते हैं अम्मी मम्मा के घर चलो ना, तो मैंने हर बार ये कहा छुट्टी होगी तो चलेंगे। अम्मी हमारी कल से छुट्टी 8 दिन, मम्मा के घर जाना। बहन बड़ी हसरतों से बच्चों को तैयार करके लाई और 2 दिन हुए थे, भाभी ने क्लेम लगा दिया, इल्जाम लगाया कि तेरे बच्चों ने गमला तोड़ दिया, तेरे बच्चों ने घड़ी तोड़ दी। ये बिला वजह में खुद कब तोड़ के कहती है तेरे बच्चे बड़े शैतान है, इन्हें संभाल नहीं पाती है। जब बहनों को ये ताने भाभियां देती है और भाई गुग्गू बन के बैठा रहता है ना, तो फिर 8 दिन के लिए आने वाली बहन 3 दिन में बिस्तर समेट के जाने लगती है। और तुझे खुदा का वास्ता, बरकतें तब नहीं गई जब तेरे हाथ टूटे थे, बरकतें तब नहीं गई जब तेरे अपाहिज हो गया था, बरकतें तब रूठ गई जब रोती हुई बहन दरवाजे से लौटी है। याद रखना, तब बरकतें रूठी जब बहन दरवाजे से रोती हुई गई। खुदारा मैं इनकार नहीं करता कि आप बीवियों को उनका हक ना दो, हम भी बीवी बच्चे वाले लोग, हमारे घरों में तलवारें नहीं चलती हैं, हम भी साथ रहते हैं अपने बच्चों में, लेकिन हक नहीं है हमारी बीवी को कि वो हमारी माँ या हमारी बहन के खिलाफ बोले। अगर तेरा हक मारा जाता हो तो बात कर, वरना हम वो जबान खींच लेंगे जो हमारे माँ बाप के खिलाफ चलेगी। उसकी वजह यह है, तुम भी कान खोल के सुन लो, जो बीवियों के गुलाम होते हो या ससुराल के दलाल होते हो, कान खोल के सुनो, सुनो। बीवी ने तब अपनाया जब तुम्हारी सेहत अच्छी लगी है, ससुरालियों ने तब तुम्हें एक्सेप्ट किया जब तुम्हारी कमाई पसंद आई है, वरना अगर हाथ टूटा हुआ था लड़की वालों ने कह दी दामाद नहीं बनेगा।
कमा नहीं पाता था, ससुरालियों ने कह दिया हमारे दबा सुभान अल्लाह। लायक नहीं। हाँ मगर खुदा की कसम, भैया कोई बात है, बार बार कान में मसला हो रहा है, एक बार मुझसे कह लो। वाकयात न रखो भाई, इंशाल्लाह मेरे भाई कभी फिर वाकया कर देंगे। आज अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर फरमाइश इतनी करोगे ना तो फिर बात तवज्जो है ना सारे लोगों की। अभी मेरी बात ही पूरी नहीं हुई। हाँ मैं बात पूरी तो कर लूँ पहले अपनी, उसके बाद शजरा सुनाऊंगा, ठीक है? ये बुरी लग रही है ये बातें? नहीं नहीं, हाँ बात पूरी करा। ये जरूरी हजरत, ये जरूरी है। अगर बुरी लग रही हो तो हमारी हमें वापस कर दो। मैंने पहले ही कहा था मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, मैं यहाँ बोलने के लिए आया हूँ तो बोल के जाऊंगा, और किसी के दिमाग में डाउट हो तो आके कमरे पे बात कर। सुभान अल्लाह। शुक्र है बरेली का दूध पिया है, बुज़दिल माओ का दूध नहीं पिया। यहाँ जिससे जो मुझसे बात करनी है वो करे, लेकिन मैं यहाँ मिंबर का हक अदा कर रहा हूँ। मेरी बात कान खोल के सुने। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बीवी तब तस्लीम करती है जब आप लायक हो, ससुराल वाले तब आपको अपनाते जब आपकी कमाई, आपकी सेहत अच्छी हो। मगर खुदा की कसम मैंने माओ को देखा है, कभी अपाहिज बेटे को भी फेंक के नहीं जाते। अगर औलाद अपाहिज भी हो, माँ बाप पूरी जिंदगी कंधे पे ढोते, कभी उन्होंने नहीं कहा काना है मेरा नहीं, काला है मेरा नहीं, सुभान अल्लाह। लूला है मेरा नहीं। मैंने तो यहाँ तक माओ को देखा है बेटे चोरियां कर लेते हैं, अदालत कहती है चोर है, कानून कह देता है चोर है, वकील साबित कर देते हैं चोर है, पुलिस हथकड़ी डाल देती है चोर है। मगर माँ से कहो बता कैसा है, वो कहे कि दुनिया पागल है, मेरे बेटे से ज्यादा सीधा तो कोई बेटा ही नहीं। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें छोड़ देते हो उनके लिए जिन्होंने मतलब से अपनाया। माँ से पूछ बेटा पलता कैसे है, यूं ही कोई 18 और 25 साल का पला पलाया किसी को दे नहीं सकता। ये याद रखिएगा, आप पे लाजिम है, आपकी बहन बीवी को हक नहीं पहुंचता, वो आपकी बीवी के, आपकी बहन के सामने बदतमीजी से पेश आए, नहीं पहुंचता। अगर वो कहे तो कहे चुप रहे, ये बहन भाई का मसला है, इसे हम हल करेंगे, तू हल करना। या तू मर्द नहीं है जो बीवी से मशवरे कर रहा है? ऐसे ऐसे ना अहल है। हजरत जी बहन को जोड़ा देना तो पहले बीवी से कह रहा दे दो जोड़ा। सही बात है हजरत। ऐसा लग रहा है ये बीवी की कमाई पे पल रहा थे, और कहते मालिक मेरे भाई को वली बना दे। बाबा सुभान। फिर रब बेटियों के इतने नाज उठाता है कि हाथ खाली नहीं छोड़ता उनके। वक्त होता मैं बात करता, बस इतना मेरी बात सुन ले, बहनें दरवाजे पे आएंगी तो खाली नहीं लुटाना। हुजूर आए, बहन ने हाथ पकड़ा, हुजूर कह रहे खैर तो है? बहन कैसे आना हुआ? खबर भेज देती मैं खुद आ जाता। ये मेरा नबी कह रहा है, बहन सगी नहीं रिजाई बहन, खबर भेज देती मैं खुद आ जाता। हाथ पकड़ा, कहने लगी अकेले की बात है सुन लेंगे। हाथ पकड़ा हुजूर का, हजरत शीमा तन्हाई में ले गई। हुजूर फरमाते बहन यहाँ क्यों लाई हो? का सुने ये मेरे कबीले के लोग हैं, सुना है आपने कुछ कैदी बना लिए हैं, उन्हें छुड़वाने के लिए चंदा कर रहे थे, मैं इनसे कह बैठी मेरा भाई लगता है, मुझे ले चलो ऐसे ही छुड़ा लाऊंगी। हुजूर के ये जुमले आपके कानों से, हुजूर के कानों से जुमले टकराए, नबुव्वत की आंखें भीगने लग गई। और जब हजरत शीमा ने ऐसे करके झोली फैलाई, का भैया खाली ना लौटाना, हुजूर की चीख निकल गई, बहन के हाथ पकड़ लिए, का भाई अगर खाली लौटाया खानदान के सामने रुसवा हो जाऊंगी। ये कहेंगे बड़ी बात कर रही थी और एक कैदी न छुड़ा सकी। इतना सुनना था, मेरी नबी ने बहन की झोली छुड़ाई, हाथ पकड़ा, काब सौदा यहाँ नहीं तेरे कबीले वालों के सामने किया जाएगा। तू भाई के दरवाजे पे आई है, आका करीम आए हैं, मुजम्मिल वाली चादर बिछाई है, सरकार ने इज्जत से बहन को उस पे बिठाया, खुद तो जानो हो के सामने बैठे हैं। कहते अब बता क्या चाहती है? कहते हैं जब मेरे नबी ने इतना कहा अब बता क्या चाहती है, तब हजरत शीमा ने हुजूर के चेहरे को देखा, का भैया अपने
कैदी लेने के लिए आई हूँ। अब मेरे नबी के सुनो इरशादात। आका फरमाते सहाबा, आज से पहले कोई भी काम किया था तुमसे मशवरे लेकर के किया था, आज मेरी बहन आ गई है, आज मशवरा नहीं लूंगा कि इनको छोड़ना के नहीं छोड़ना के। कहते लाओ जिसके पास जो कैदी है मेरे बहन की ठोकरों पे ला के डाल दिया जाए। एक एक कैदी ला के डाल दिया गया। बहन ने सारे कैदी दे रहा हो। उसके बाद कहा आओ सलमान फारसी तुम हमारे वजीर खजाना हो, बताओ तो सही क्या क्या रखा है। का हुजूर यमनी हरीर की चादर है। का लाओ बहन आई हुई है, यमनी हरीर की चादर मुस्तफा ने बहन के सर पे डाली है। का बिलाल तुम्हें तो पता होगा हमारे पास कितना माले गनीमत है, सरकार 200 बकरियां है। का लाओ बहन के नाम पे वो भी पेश कर दी जाए। 200 बकरियां दी है, यमनी हरीर की चादर दी है। और जब जाने लगी है सरकार पीछे पीछे चल रहे हैं और कहते जा रहे हैं बहन आती रहा करो, बड़ी याद आती है, तुम आ जाती को हलीमा की याद ताजा हो जाती है। बताओ मेरी अम्मी की बात बताओ। सहाबा फरमाते हैं हजरत शीमा जाने लगी, सरकार छोड़ने के लिए गए हैं। सरकार खड़े होकर के वहां तक देखते रहे जहां तक हजरत शीमा नजर आती रही। कहते हैं जब सरकार वापस आए हैं हमने दस्तबस्त अर्ज की थी हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, सरकार आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, ये कौन थी जिसके लिए इतनी कुर्बानियां पेश की है। आका फरमाते सहाबा तुम्हें याद हो तो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये उस हलीमा की बेटी है। जब सब यतीम समझ कर छोड़ आए थे तभी इसकी माँ मुझे गोद में लेके आई थी। कहा ये उसी की बेटी है कि जो मुझे गोद में लेकर के जब कबीले में आई थी तो पूरी बस्ती महक गई थी। सरकार कहते हैं सहाबा पहचाने का वो जुमला क्या था, अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, उसका क्या मतलब है। मेरे नबी फरमाते सहाबा सुनो, मेरी माँ हलीमा बड़ा प्यार करती थी और उस वक्त बलाओं का दौर था, मुझे घर से निकलने नहीं देती थी। जब सारी बच्चियां चौक में आती थी कबीले बनु साद के अंदर कोई अपना लाती थी कोई अपना लाती थी और सब ला करके खड़ी होती थी। चूंकि मुझे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं थी, मेरी यही बहन सीमा बाहर आती, सब कहते थे सीमा हम अपना लाल लेके आए हैं, तू भी तो अपना लाल लेके आ जा। मेरा नबी दूध पीते के जमाने की बात बता रहा है। कहते एक दिन सीमा आई, मेरी माँ आटा गूंद रही है, आके गले में हाथ डाला, अम्मी एक बार ले जाने दो ना, सब अपने अपने चांद लेके आई है, मैं अपना चांद ले जाना चाहती हूँ। कहते तब हजरत हलीमा ने कहा था सीमा लेके जा रही हो, बेटी मेरे लाल को नजर न लग जाए, संभल के लेके जाना और जल्दी लेके आ जाना। कहते तब हजरत सीमा ने मुझे उठाया और सीने से लगाया, अपनी चादर रहमत में छुपाया और चौक में जाके खड़ी हो गई। सब अपने अपने भाइयों को लेके आए, कोई कहता था मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है। खुदा की कसम आका फरमाते हैं सबने इकट्ठे होके कहा हलीमा सीमा तूने सबके देख लिए हैं, अब जरा अपना भी तो दिखा दे। कहा जब मेरी सीमा ने मेरी बहन ने मेरे चेहरे से चादर हटाई है, सबने अपने लालों को लिया, तोड़ने लग गई। तब सीमा ने कहा था आओ मुकाबला करें, देख किसका ज्यादा हसीन है। तो सबने कहा था जब तेरा यहाँ लाल आ गया है अब यहाँ किसी के लाल की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम आका कहते हैं जब ये शान मेरी देखी तब सीमा ने कहा था अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, अल्लाह इसका बचपन दिखाया है, जवानी भी दिखाना। अगर बचपन इतना प्यारा है जवानी कितनी प्यारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बस लगे आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अरे जोर से बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शर्माना छोड़ो। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला दारे हैदरी। आज होता क्या है, आज जवान हो जाए बेटा और माँ बाप को दौलत का लालच पड़ जाता है। उन बापों को सलाम करता हूँ जो पूरी जिंदगी बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर देते हैं। और क्या मिला इनके बदले में, पूरी जिंदगी बाप मजदूरी करता रहा, कुछ भी तो नहीं मिला। बेटा कुरान पढ़ता रहा, कोई सिला नहीं मिल सका, बस किस दिन के इंतजार में, काश मैं मरूंगा तो इसका कुरान काम आएगा, ये बेटा काम आएगा। बेटों से भी गुजारिश है, सुनो भाइयों, अगर रब ने तुम्हें कुरान की दौलत दी है, बाप ने मेहनत मजदूरी करके
तुम्हें कुरान का कारी बनाया है। तो मेरी बात कान खोल करके सुन लेना, जब दुनिया बाप के जनाजे में जा रही हो, तुम भी जनाजे में जा रहे होगे, लोग आखिरी तख्ता दे करके बड़ी तेजी से मिट्टी डाल के लौट आएंगे। कोई कहता कि गर्मी ज्यादा है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, कोई कहेगा सर्दी ज्यादा है, ठंड लग रही है, ये कह के लोग पलट आएंगे। कब्र में तुम्हारा बाप अकेला रह जाएगा। तो तुम्हें खुदा का वास्ता, एक कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें उठ के नहीं आना है। जब सारे चले जाएं, तुझे बाप की कब्र पे बैठना है और कहना है अब्बा पूरी जिंदगी तूने कुरान पढ़ाया, खुद मजदूरियां करता रहा, मेरे हिस्से के धक्के तूने खाए हैं, मेरे हिस्से की गालियां तूने सुनी है, कभी चैन से सो ना सका, रात को ओवर टाइम ड्यूटी इसलिए करता रहा ताकि मैं कुरान ठीक से पढ़ सकूं। मैं कुरान का कारी बन गया, फिर भी तुझे जरूरत मजदूरी के अड्डों पे ले जाती रही, तुझे फिर कुरान पढ़ने की मोहलत ना मिली, मुझे मदरसों ने फुर्सत ना दी, तुझे जरूरत बाजार ले गई, तू मजदूरियां करता रहा। जो कुरान तूने पढ़ाया था, एक बार बैठ के पूरा कुरान न सुन सका। अपने बाप की कब्र पे बैठना और कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूं। जब दुनिया बिरयानी के लिए लड़ रही हो, तुम अपने बाप की कब्र पे बैठ जाना, अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ के उठना। अब्बा से कहना अब्बा आज मैंने तेरी मेहनत का हक अदा किया है, कसम खा के कहता हूं, इधर कुरान की तिलावत मुकम्मल होगी, उधर कब्र में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मिलत का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को कुरान, वादा करें इंशाअल्लाह। कितना है मैं कुरान, लोग समझते नहीं, लोग समझते नहीं है। मैं अभी 10 मिनट और हैं, कहें तो मैं थोड़ी कड़वी बात और कह दूं। पहले वादा करो इंशाअल्लाह कुरान से प्यार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम पढ़ने और पढ़ाने के लायक नहीं तो पढ़ने वालों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान कितना अहम है, बस चंद बातें और सुन, 11:15 हो गए। तवज्जो करें। उम्र, हर जिंदगी की, हर शख्स की जिंदगी के 3 मरहले, अगर अल्लाह लंबी उम्र दे। सुबह, दोपहर, शाम। सुबह बचपन, दोपहर, बोले बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। अगर हमारे इलाके के लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर किसके इलाके के लोग अच्छे होंगे? समझ गए? सुबह, 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 दोपहर, शाम। क्या बात है, ये 3 होते हैं। कितना याद हो गया ना? सुबह बचपन होता है, दोपहर जवानी होती है और शाम बुढ़ापा होता है। सुबह के बाद उम्मीद होती है दोपहर आएगा, दोपहर के बाद उम्मीद होती है शाम आएगी, लेकिन शाम के बाद उजाले का फिर कोई पहर नहीं होता। फिर आगे रात ही रात, फिर जो सूरज निकलेगा एक नई जिंदगी का आगाज होगा, नया दिन यानी कि नई नस्ल, फिर वो एक नई नस्ल का आगाज होगा। आप जानते हो बचपन इतना खूबसूरत होता है कि कब गुजर गया पता ही नहीं चलता, और लोग आखिरी सांस तक कहते हैं काश बचपन फिर से लौट आता। बचपन इसलिए भी खूबसूरत होता है क्योंकि जिम्मेदार बाप होता है। यही क्लियर है ना? गलत तो नहीं बोला ना मैंने? बचपन इसलिए खूबसूरत होता है क्योंकि सर पे हाथ रखने वाला बाप होता है। इसलिए खूबसूरत होता है कि बचपन हम बाप की मर्जी से जीते। जवानी खूबसूरत होती भी है और ना भी होती है। जवानी उन बच्चों की खूबसूरत होती है जिनकी जवानी भी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। ठीक है जी? जवानी उन बच्चों की अच्छी होती है जिनकी जवानी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। और बुढ़ापा, दुनिया कहती है बुढ़ापा बुढ़ापा। वजह जानते हो? वजह सिर्फ इतनी है कि बचपन में बहुत दोस्त होते, बचपन में बहुत दोस्त होते। मेरे हुजूर फरमाया करते थे मुझे बच्चों के 5 खेल बड़े पसंद है, 5 काम बच्चों के पसंद है। इंशाअल्लाह कभी
वक्त होगा ना और जिंदगी फिर लेके आएगी ना, तो इन 5 कामों पे बच्चे की गुफ्तगू फिर होगी, क्योंकि बात बड़ी लंबी है वो भी। बस जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना चाचा, फिर वो रह जाएगा पूरा मसला, है ना। बस मेरी बात पूरी हो जाए अल्लाह करे इस बीच में। तो बचपन में ना बहुत सारे यार मिल जाते हैं, हमजोली बच्चे इतने इतने आजाद होते हैं। अम्मी कहती है ला बेटे जल्दी जा, चाय खोल गई है, पत्ती नहीं है, जल्दी लेके आओ। गया सुबह चाय पत्ती लेने, दोपहर के टाइम लो। ये बचपन है, और इसी को बचपन कहते हैं। ये आजाद जिंदगी है, पके न पके चाय, हम तो तमाशा देखेंगे। बच्चे गए, कोई आ गया डुगडुगी वाला, वहीं लग गए। अब अम्मा परेशान है, चाय दोपहर तक पकती रही। ये है ना, ये आजादी होती है बचपन की। और बचपन के यार बड़े सच्चे होते हैं। अभी लड़ेंगे, कल किसी पंचायत के बगैर फिर एक हो जाएंगे। ना कोई मुकदमा, ना कोई बहस, ना कोई पंच, ना कोई पंचायत। आज लड़के गए थे, सुबह फिर गले मिल जाते हैं। इतना आजाद बचपन। और जवानी, जवानी में जिसके पास पैसा है उसके 1000 यार है। बस समझ गए ना, 2 चीजें, वक्त और पैसा। जिसके पास है ना उसके 1000 यार मिलेंगे। यानी यार उन्हीं के ज्यादा मिलेंगे जो बर्बाद हैं, खुद भी और दूसरों को भी बर्बाद करें। ये दूसरे लफ्ज मैंने बोले। भाई जिसके पास फालतू वक्त है, कोई काम नहीं है, तो वो दूसरों को भी ठलुआ बना के बैठाए। जो बंदा 4 पैसे कमाता, कई काम से लगता, बच्चों को हलाल रोजी खिलाता, दुकान बंद, वो भी बैठा उसके साथ। वो बातें हैं, चौक में बैठेंगे, करे किसकी बन रही है अब के, उसकी इतनी सीटें निकल रही है। नहीं अब के उसकी बनवा रहे हैं हम। जिससे अपना घर नहीं चलता, वो मुल्क चलाने की बात करता है। सही कह रहा हूं, ये फालतू की बातें नहीं है। तो और क्या, ठलुए लोग, चाय बिगाड़ने वाले लोग, चौक में बैठ के अपना भी वक्त बर्बाद करते हो, दूसरों का। खैर इधर नहीं जाना है, बस इतना बताना चाहता हूं, जवानी में भी 1000 यार हो जाते हैं। एक सबसे तन्हा उम्र आती है बुढ़ापे की, जिसमें गैर तो गैर अपने भी साथ नहीं निभाते, अपने भी साथ नहीं निभाते। सगा बाप बैठा है, सगा बाप, बेटा सुबह उठा, ड्रेस पहनी, मोबाइल हाथ में लिया, कुनमुना किया और निकल लिया। बाप मुंह देखता रह गया, रात सांस उखड़ रही थी, सुबह बेटे से दवा मंगानी थी, इसने तो मुंह तक नहीं छुआ, ये तक नहीं पूछा रात कैसी गुजरी, चला गया। फिर बाप सोचता शाम को आएगा बेटा, फिर बातें करूंगा। फिर शाम को बेटा आया तो मूड खराब था, माथे पे लकीरें थी, गुस्से में गुस्सा, जल्दी करो, जूता लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। बाप फिर डर गया, लगता है बाहर किसी ने टेंशन दे दी है। बाप फिर ठहर गया, उसने फिर मन की बात न कही। इसी हाल में महीने बीत जाते हैं, 2 बातें बाप बेटे से नहीं कह पाता। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तुम बच्चों को वक्त दो, हक है उनका, बीवी को वक्त दो, हक है उनका। रोज 10-5 मिनट माँ बाप को दे लिया करो। तुमसे वो कुछ नहीं मांगते बदले में, सिर्फ रोज शाम में बैठ के ये पूछ लो, अब्बा बता आज खाना खाया था? वो कहे खाया था। पूछ क्या खाया, अच्छा लगा कि नहीं लगा। ये पूरी जिंदगी हमसे कहते रहे, बेटे बता तुझे क्या पसंद है? बाप की मर्जी मछली की थी, हमने कहा नहीं आज हमें तो बिरयानी खानी है। बाप ने अपना फैसला कैंसिल किया कि बेटे की पसंद की बिरयानी बनाई जाए। बाप चाहता था बिरयानी बने, हमने कहा कोरमा खाना है। बाप ने अपनी पसंद कुर्बान की, कहा बेटे के लिए कोरमा बनाओ। आज जब बाप बूढ़ा होकर के बैठ गया है, बेटा क्यों नहीं पूछता है अब्बा बता तेरी पसंद क्या है? आज वो बनेगा जो तू चाहेगा, आज वो बनेगा जो तू कहेगा, आज वो बनेगा जो तेरी पसंद होगी। कसम खा के कहता हूँ खाने ऐसे बनवाया करो तुम्हारा। अम्मा घर की मलिका तू ही है ना, आज खाना तेरी मर्जी से बनेगा, बता क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। बस इतना पूछना माँ बाप से। और क्या तुम्हारे गुर्दे फेफड़े मांग रहे वो? बताओ तुम्हारा दिल मांग रहे वो? ये इतने गनी लोग होते हैं यार, अपना दिल दे के औलाद का दिल बचाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं जानता वो बात सही थी कि गलत थी, लेकिन इतना मैंने मोतबर लोगों को भी वो बयान करते सुना कि किसी लड़की ने अपने महबूब से कहा मुझे तेरी माँ का दिल चाहिए, और उसने जाके माँ का दिल निकाल लिया, लेके गया महबूबा के पास, कहा ले तूने दिल मांगा था, ले आया हूं। उसने ठुकरा दिया ये कह करके जब तू माँ का ना हो सका तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अल्लाह हू अकबर। जब इतना सुना गिरा,
खड़े से गिर गया, खड़े से गिरा। माँ के दिल से आवाज आई, मेरे लाल चोट तो नहीं लग गई, ये तो जान दे के भी तुम्हें बचाना चाहते हैं। तुमसे किसने कह दिया तुम्हारा दिल मांग रहे हैं? तुमसे किसने कह दिया ये फेफड़े गुर्दे मांगेंगे? सिर्फ 3 मिनट जिंदगी के दे दो इन्हें, 10 मिनट दे दो इन्हें, इनके पास बैठ जाया करो, इनसे बात कर लिया करो, बात कर लिया करो। नहीं जानते हम लोग, हम नहीं जानते। मैं डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर इसराइल साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कसम खुदा की, कभी कभी बड़ी बड़ी ताकतवर बोतलें वो काम नहीं करती है जो बेटे के 2 मीठे बोल बाप को ताकत दे जाया करते हैं। बैठा करो इनके पास, इन्हें वक्त दिया करो। आज ये बूढ़े हो गए, आज ये चाहते हैं कोई हमसे 2 बातें कर ले। मैंने कितने माँ बाप को दीवारों से बातें करते देखा है, दीवारों से। कई माएं झूले लेके बच्चों के बैठ गई है बुढ़ापे में, उसी को हिला रही है। बेटा किधर है? का दुबई में। बेटा किधर है? मुंबई में। बहू कहां? बच्चों को लेके गई है। फिर इसका क्या कर रही है? कहीं से देखती हूँ बचपन याद आता है, बेटे से बात करने को जी चाहता, झूला हिला के इससे बात करती हूँ। ये दिन देखने थे माँ बाप को जिन्होंने जिंदगी हमारे नाम कर दी। आज उनके लिए हमारे पास 5 मिनट का वक्त नहीं है। क्या करोगे ऐसी दौलत का यार? अगर माँ बाप को खो के दौलत मिल भी गई तो कौड़ियों की नहीं है दौलत है। इसलिए दौलत तो कभी भी हासिल की जा सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। आज हैं तो कदर कर लो, कल नहीं होंगे तो रोगे, फिर मांगोगे, चीखोगे, कब्रिस्तान जाओगे, मिट्टी के सिवा तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। वहां वही मिट्टी जिसे तुम डाल के आए थे, वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आज है, इज्जत करो इनकी, ना वक्त दिया करो। झूलों से माएं बातें करती है बेटों की, ये दिन दे दी औलाद ने। बीवी के पल्लू में ऐसा खुशबू में डूब गया जाकर के कि मां की आहें याद नहीं रही। वो बूढ़ा बाप तो रातों रात जाग के हमें सुलाता था, आज उसके लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं। वो पानी मांगता है, पानी देने तैयार। कई अमीर कहते जी मैंने तो नौकर लगा दिया। नौकर उतनी खिदमत कर लेगा जितनी तू कर लेगा। ओ भाई, नौकर के मुंह धुलाने में और बेटे के मुंह धुलाने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तुमने कहावत नहीं सुनी? अपना मारे छांव में डाले, पराया मारे धूप में डाले। अपने तो जख्म भी फूंक फूंक के साफ करते, और परायों पे क्या फर्क पड़ता है? वो तेजाब छिड़के या नमक। कभी ये ना करना, माँ बाप की खिदमत के लिए कभी नौकर ना रखना। अगर कुछ चाहता है ना तो उनकी खिदमत में खुद नौकर बन के रुक जाना, खुद नौकर बन के लग जाओ। इसलिए कि इनकी नौकरी तुम्हें दुनिया में भी आला मकाम देगी और आखिरत में भी आला मकाम देगी। इसलिए कि ये माँ बाप की नौकरी है, माँ बाप की नौकरी है। ऑफिस के आगे हाथ बांध के इसलिए खड़े रहते हो, मालिक के आगे इसलिए ऊंची आवाज में नहीं बोलते हो कि बोनस कट जाएगा। मालिक की पहली घंटी पे इसलिए दौड़ आते हो कि ड्यूटी छूट जाएगी। माँ बाप की पहली आवाज पे क्यों नहीं आते हो? इनकी आवाज पे पहले दौड़ के आ जाया करो, वरना जन्नत हाथ से चली जाएगी, जन्नत चली जाएगी। अगर वो 2 टुकड़े देता है ना तो ये जन्नत के मालिक बने बैठे। जन्नत लेनी है तो इनके इशारों पे कूदना पड़ेगा, इनके इशारों पे बोलना पड़ेगा। आज बूढ़े माँ बाप के लिए वक्त नहीं, इन्हें वक्त दिया करो। बड़ी कीमती दौलत है ये अल्लाह की। ये बिस्तर पे भी पड़े ना तो बड़े काम के। कह रहा दुआ कर दो मिट्टी प्यारी अल्लाह को हो जाए अब्बा की। कहा क्यों? अब तो कब बिस्तर पे ही पेशाब पखाना कर रहे हैं। मैंने कहा ये तेरी खुशनसीबी है कि बाप की खिदमत का मौका मिला है। तू नहीं जानता है, इनकी गंदगियां तू उठाएगा, अल्लाह तुझको बुलंदियों के ताज अता फरमाता चला जाएगा। नहीं समझते लोग इन चीजों को, नहीं समझते। बड़े खुशनसीब है जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत करके ना बड़े बन जाते हैं। इन्हें वक्त दिया करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे मुश्किल दौर बुढ़ापे का आता है। कौन सा दौर आता है? समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे? सारे नौजवान भाई भी समझ रहे हैं ना? सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। आज ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ईद से पहले देखना, बाप लेके जाए या माँ मार्केट लेके जाए, ले जाके ना ये नहीं कहते ये वाला पैक कर दो, माँ बैठा लेती है बेटे को ऊपर, खुद बैठती है नीचे और जूते 10 तरह के निकलवाती है, वो अपने हाथ से निकालती है, पहनाती है, निकालती है, पहनाती है। बार बार कहती नहीं नहीं मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा, मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा। मैं बेटों से पूछना चाहता हूँ, जब हम इतने बड़े थे वो अपने हाथ से हमें जूते पहनाते थे। आज एक बार हम उन्हें दुकान में लेके गए, अब्बा बैठो तुम्हारे पैर में जूते डाल के मैं देखूंगा। अम्मा बैठ आज मैं देखूं तेरे पैर में कौन सा जूता अच्छा लगेगा। कभी लेके गए माँ बाप को?
और लेके जाया करो। ईद का टाइम आए ना, माँ बाप को लेके जाओ, कहना आज तक तुमने हमारी पसंद का पहनाया है, अब हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का पहनाने के लिए आए। लेके जाया करो। हम इन्हें वक्त नहीं दे पाते, हमारे पास वक्त ही नहीं है। सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का है। अब सुने जिन पे बुढ़ापा आना है, ये आ गया। जब दुनिया छोड़ जाएगी ना, और कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, कोई ये पूछने वाला नहीं होगा तेरे मुंह में दांत कितने, फिर पलटोगे मस्जिद की तरफ, फिर लौटोगे मस्जिद की तरफ। अल्लाह कहेगा सुन, तुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा ना, आ मेरे घर आ जा। तुझसे कोई बात नहीं करता ना, मैं करूंगा तुझसे बात। अपना दर्द मुझे सुना जब तुम मस्जिद में आते हो। सुनो, कुरान बड़ा जरूरी है। कहता है अगर तुझे अपना हाल सुनाना है, नमाज की नियत बांध ले। तू कहता जा मैं सुनता जाऊंगा, और अगर तुझे मेरी बातें सुननी है फिर कुरान लेके बैठ जा, कुरान पढ़ता जा। कुरान की आयतों में तुझे मेरी बातों का मजा आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता है, फिर रब का कुरान तुम्हें सीने से लगाएगा। जब कोई साथ नहीं देता ना, फिर कुरान लेकर। इसलिए खुदारा इतने जाहिल न रह जाना कि बुढ़ापे में भी कुरान साथी न बन सके। कम से कम इतना कुरान जरूर सीख लेना कि बुढ़ापे में जाके दुनिया साथ छोड़ दे तो रब का कुरान हमारे साथ हो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, पढ़ाई करेंगे इंशाअल्लाह, कुरान सीखें। अगर हमने कुरान नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा है। बड़ी बात है बेटे को हाफिज कुरान बनाना, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा, मौतें होती हैं। लोग बड़े बड़े पैसे वाले तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कोई आसानी से रूह निकलवाने वाला नहीं। निकले कैसे? सारे लोग जानते हैं हॉस्पिटल की कंडीशन। आखिरी सांसें होती हैं, ले जाके अब्बा हॉस्पिटल में रख दिया, काय में वेंटिलेटर पे, अब्बा ऑक्सीजन लगी पड़ी है, जो चादर बिछी है वो भी नापाक है। उन्होंने हमारे कपड़े उतार के अपने ग्रीन कपड़े पहना दिए, वो भी नापाक है। जितने नर्स और वहां पे डॉक्टर आ रहे हैं उन्हें भी पाकी नापाकी की तमीज नहीं है। मुश्किल से रूहें निकल रही हैं, मुश्किल से। बिस्तर नापाक, जगह नापाक, लोग नापाक, रहमत के फरिश्ते आने तैयार नहीं। इधर तड़प तड़प के बंदा मर रहा है, ऑक्सीजन लगी है। रिश्तेदार जो है फलों पे फल लाने पे लगे पड़े, कोई जूस ला रहा है, कोई फल ला रहा है, सेब ला रहे, केले ला रहे। मैं वो जो ऑक्सीजन में पड़ा शीशे से झांक रहा है, वो हाथ नहीं उठ पा रहे हैं आज उसके। आज अल्लाह की पकड़ में आ गया है वो। अब तक अकड़ में रहता था, हमने कहा था हमसे चंदा ना मांगना, ये तमाशे कर रखे हैं, ये तुमने मदरसों के नाम पे ठगी का जाल फैला रखा है, मौलवी होते ही हराम खाने वाले हैं। आज एक एक जुमले का बदला लिया जा रहा है, बड़ा तड़प रहा है, रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। सारे रिश्तेदार कोई फल कोई जूस लेकर के आ रहा है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आखिर ये रो क्यों रहा है? सारी फैसिलिटी मौजूद है, सांस भी मशीनों के जरिए आ रही है, रिश्तेदार भी सामने है। वो कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, ये जो जूस लेके आ रहे हैं आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये जो फल लेके आ रहे हैं ये तो बंद कर दिया गया है। चाहता क्या है? वो ऑक्सीजन पे सामने वेंटिलेटर पे लेटा बंदा कहता है अगर ला सकते हो तो यासीन का पढ़ा हुआ पानी ला दो, सूरह रहमान की तिलावत का पानी ला दो। करेगा क्या? काम में जीना नहीं चाहता, अब कुरान की तिलावत के सदके में इज्जत से मरना चाहता। वाह वाह वाह। जिनके अपने बेटे कुरान के कारी होते हैं वो कभी बेबसी की मौत नहीं मरते, वो कभी मुफलिसी की मौत नहीं मरते। वो जब मरते तो इस शान से जाते, इधर तिलावत होती है उधर रूह जन्नत की तरफ निकल के जाती है। एहसान है इन उलमा का कि ये हमारे बच्चों को पढ़ा रहे और हमें दीन दे रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ इस बात को, हमारे यहाँ हाफिज बन जाए तो बंदा 1000 रुपए देख कहता मैंने बहुत दे दिए इमाम मौलाना। 1000 रुपए एक जोड़ा उनकी बहू को दिया था, एक जोड़ा उन्हें दिया था। सुन भाई, कान खोल के सुन, और मैल हो तो साफ कर ले। 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, ये जो खाल है ना तेरे बदन की, अगर ये उतार के ना इसका जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को भी पहनाए ना तो तब भी उस एहसान का बदला पूरा नहीं होगा जो तेरे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना के तुझ पे एहसान कर दिया है। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत, मुझे कोई कुरान नहीं पढ़ जाता, मेहनतें लगती है, रत जगह लगते हैं इसमें, आधी आधी रात से उठ के कुरान पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो, और वादा करो ये मेले तमाशों में पैसा नहीं लगाओगे, फालतू के हराम कामों में पैसा नहीं लगाओगे। अल्लाह तौफीक देगा तो इस पैसे को मुट्ठी बंद करके कुरान पढ़ने वालों पे लगाया जाएगा। लगाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अक्सर कमाने वाले जाने वाले लोग हाथ से रोडों पे हो रहे, चलते फिरते मौतें हो रही हैं,
माफ कीजिएगा, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, पता नहीं चलता कब किसकी मौत की खबर आ जाए। घर से नए कपड़े सूट बूट पहन के निकला, थोड़ी देर में खबर आती है कि उसका भेजा फट गया, खत्म हो गया। नए कपड़े पहन के गया तो सफेद कपड़े में लिपट के सिल के आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब मौत है, मौत, मौत है, मौत, मौत आ रही है कदम कदम पे। कोई गया एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई फट गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या हो जाए। खुदा आपसे गुजारिश है, अपने पीछे कुछ लोगों की दुआएं शामिल रखा करो, दुआएं शामिल रखा करो। ये बात मैं अक्सर बताता हूँ, और मैंने जब से सुनी है ना ये बात, मुझे आज तक ऐसे याद है जैसे अभी मुझसे कोई कह रहा है। एक नौजवान ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा था हज़रत जी बड़ा रब का करम हो गया, रात गाड़ी चलाते चलाते ना मेरी आंख लग गई। कह रहा 2 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे ही चल गई, और शुक्र देखो गाड़ी पलटी नहीं। मैंने कहा करम है रब का। कहने लगा तजर्बा भी बहुत है मुझे, मैं नींद में मेरे हाथ सीधे रहे। मैंने कहा नादान। मैंने कहा कोई नेकी करता है? कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा नेक काम करता है? कहा जब चक्कर से वापस आता हूँ ना तो मदरसे के बच्चों को जाके ना 1% अपनी कमाई का जाके देता हूँ, मदरसे में दे के आता हूँ। मैंने कहा सीधी बात सुन ले, न तेरे हाथों ने बचाया न तजर्बे ने बचाया, तू सो गया था, कुरान वालों की दुआएं तुझे बचा के ले गई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल। नहीं मेरे भाई, बस मैंने पहले कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा। एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेहनत लगती है, मेहनत लग, तो किसी की दुआएं शामिल कर लो। आप सारे मेरी उम्र के मेरे भाई हो, कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई हैं, नौजवान सारे मेरे। मैं कहता हूँ अपने पीछे यार दुआओं वाला साथ रखो, दुआओं वाला रखो। बड़ी दुआएं बड़े काम आते हैं इनकी। ये लम्हे लम्हे के लुत्फ में ना, ये कभी कभी हमारी सालों साल की गलतियों पे भारी पड़ जाती है। बड़े काम आते हैं इनके ये लुकमे। हिस्से रखा करो इसमें, हिस्से अपने पीछे दुआओं वाले हाथ रखो। गारंटी नहीं है। कई लोग कहते हैं 500 रुपये देगा, अगर दुआ कर देना, 500 रुपये दे के दुआ कर देना, कोई 1000 दे के दुआ, कोई 5000 दे के दुआ कर देना। चल तू दे रहा है, ये दुआ मुंह से कह के ले रहा है। ऐसे काम करो कि जबान ना भी खुले दुआएं फिर निकलने लग जाए। ये असल दुआ होती है। कहा कह के कराई तो क्या कराई। ऐसे काम कर जाओ कि खुद दुआ दिल से निकल जाए, वो दुआ असर रखती है। कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐसे काम कर जाओ कि दुआएं दिल से निकलें। फिर मुझे वो बात याद आ गई, फिर मैं वो बच्चे की बात दोहराऊंगा। कुरान बड़ी चीज है, अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे, और साथ में दुनिया की तालीम भी जरूरी है, दुनिया की तालीम भी जरूरी है। आप बनिए, पढ़िए। अब लड़ाई तो पर बंदूक की नहीं रह गई है, अब लड़ाई कलम की है। जिस कौम के हाथों में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो नालियां साफ करेगी। ये याद रखिएगा। फैसला तुम्हें करना है, कुर्सी पे बैठ के हुकूमत करनी है या जूतियां उठा के तुम्हें नालियां साफ करनी है। ये फैसला आपको करना है। हमें अपने बच्चों की तालीम पे गौर करना है। हम 10वीं तक पढ़ा के कहते हैं जी बहुत पढ़ा लिया अब दुकान चलाने का, 11वीं तक पढ़ा के कहते हैं बहुत पढ़ा लिया दुकान चलाने का। सिर्फ दुकानें चलवानी है? हम तो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की तकदीर बने, और तुम सिर्फ दुकानदार बनाना चाहते हो। नहीं, अगर फाके रहना भी पड़े फाके कर लो, बच्चों को तालीम दो। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हर शख्स लाजिम कर ले। हम फटे कपड़े पहनेंगे लेकिन बेटे के कंधे पे स्टार लगवा के दिखाएंगे। हम फाके से रखेंगे लेकिन बेटे के सिग्नेचर में जोर पैदा करेंगे। हम फाके करेंगे लेकिन बेटे का कद ऊंचा देखना चाहते हैं। याद रखो, जब खानदान का एक बेटा बड़ा होता है, सिर्फ एक बड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान ऊंचा नजर आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो चंदे करते हो ना कव्वालियों के लिए, चंदा बंद नहीं करना है, कव्वाली बंद करनी है। उस चंदे को उठा करके ना अपनी कौम की बच्चियों के लिए बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ। और ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इसी चंदे को उठा के, आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूं, अलग से नहीं मांग रहा हूं। आप इसी चंदे को उठा के जो कव्वालियों में लुटाते हो, उड़ाते हो और जो देते हो, सिर्फ इतना उठा करके स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। खुदा की कसम फिर हॉस्पिटलों में तेरी मेरी बेटी को बेपर्दा नहीं किया जाएगा। अगर इलाज के लिए मरियम आएगी ना तो फिर डॉक्टर बन के फातिमा नजर आएगी। मैं न्यूज देख रहा था, कोई पुलिस उसका जेल का कोई जेलर है जो मुस्लिम लड़कियों को जो जेल में बंद है
उनको रात को उठवा के अपने कमरे में बुलवाता है। ये हमारी कौम का मुकद्दर रह गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम किसी गिनती में नहीं हो। अगर हो तो ताबीज की दुकानों पे तुम, डोरी की दुकानों पे तुम, चादरों की दुकानों पे तुम, फूलों की दुकानों पे तुम, मुजाबिरों में तुम, जाकर के देखो तमाशाइयों में तुम। अगर नहीं हो तो कामयाबी की जगह तुम नहीं। इसलिए पढ़ना है। ये कसम खा लो कि हमें या तो पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है। और याद रखना, मजारों से इलाके बुलंद नहीं होते। मैं खुल के बात कर रहा हूं और बरेलवी भी हूं। इनकी जैसी जिंदगी थी ये काट के चले गए। अच्छी काटी अल्लाह ने मजार बनवा दिया, बुरी काटते तो लापता हो जाते, नाम तक कोई पूछने वाला नहीं है। तो याद रखिए, मजारों से रुतबे बुलंद नहीं, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने। हमें मेहनत करनी है। किस चीज पे? तालीम। किस पे बच्चों? पढ़ेंगे मेरे बेटे, मोबाइल तो ज्यादा नहीं चलाएंगे। फिलहाल सुन लो तुम भी, छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आप 10-11 बजे मोबाइल चलाओगे ना तो एक तो 40 साल में जाके अंधे हो जाओगे, दूसरे कान खराब हो जाएंगे, और तीसरे शादी के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का पेट भीख मांगते पड़ेगा। ये तुम याद रखना। अगर चाहते हो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियां हो, इज्जत की जिंदगी हो, तो मोबाइल फेंक दो, कलम पे जोर दो, तालीम पे जोर दो, किताबें पढ़ो। आज मेहनत कर लो, कल लैपटॉप कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है, ये जो पबजी की बला आ गई है ना, पबजी और फ्री फायर है, क्या है फ्री फायर, ये इससे निकल जाओ, वरना तुमसे बड़े पागल पूरी कौम में कहीं नजर नहीं आएंगे। पागल नहीं है ये लोग जो अकेला बैठा बैठा कर रहा मार मार मार। इनसे बड़ा पागल कौन होगा भाई? इनसे बड़ा गधा कौन होगा? क्या मिला तुझे? ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी। तेरे घर में चूहे बराबर अजान देते रहे और तू पबजी पे लगा रहा, तू फ्री फायर पे लगा रहा। खुदा तौफीक दे, हलाल रोजी पे लगो, बच्चों को कामयाब बनाओ। जिन लोगों की रोजी हलाल होती है उनके बच्चे बड़े कामयाब हुआ करते हैं, ये भी याद रखिएगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब किसी और चीज तो कभी और बोला भाई, 1.5 घंटा होने वाला है, मैंने बुला दिए थे यार। बर्थडे पे तो नहीं, तुम भी बोल दोगे यार, ये तो इतना वाहियात काम। ये नहीं भाई, तुम भी तो जान हो जलसों की यार, तवज्जो है ना सारे लोगों। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। ये मगरिबी जो शैतानी ताकत है ना, ये सब उनकी स्कीम है हमें बदनाम और बर्बाद करने की। उनके बच्चे देखो 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके बच्चे लाजिम है। की स्कीम है हमें बदनाम और बर्बाद करने की। उनके बच्चे देखो 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके बच्चे लाजिम है। 18 घंटे उनके बच्चे पढ़ते हैं। ईसाइयों का उसूल है 90 साल का भी होगा तो 18 घंटे पढ़ना लाजिम है, क्योंकि उन्हें एक अच्छी नस्ल देनी है। वो मुट्ठी भर नहीं, गिनती भर है, लेकिन दुनिया को मोहताज बना रखा उन्होंने। पानी उनका पी रहे हो तुम, साबुन उनके यूज कर रहे हो तुम, हैं, और फास्ट फूड उनके खा रहे हो आप, दवाइयां उनकी हैं आपके पास। आपका क्या है? हमारे पास सिर्फ फ्री फायर है। इसे खा के अंधे बनो, फिर दवा उनकी खाओ। इसे खा के पागल बनो, मेडिसिन उन्हीं की लो। ये हमारी कौम की कंडीशन है। इसलिए पढ़िए, बहुत हो गए हैं तमाशे। हमने 70-70 लाख मजारों के गुंबदों में लगाए, हमने 20-20 लाख टाइल्सों में लगा दिए। क्या फायदा हुआ मजार वाले को? अगर वो अच्छा था तो उसकी कब्र तो वैसे ही जन्नत थी, तेरे पत्थरों की क्या जरूरत थी? और अगर अमल खराब थे तो तू एक नहीं करोड़ों का पत्थर लगा दे, अंदर जहन्नम का गड़ा बन चुका है, कोई नतीजा नहीं। इस पैसे को अब सही जगह मान जाओ, अभी वक्त है। 70 सालों में हमने मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अगर हमने स्कूल अपने बनाए होते ना, आज हम किसी के मोहताज नहीं होते। पहली बात तो हमारे कॉलेजेस नहीं, बच्चे हैं ही नहीं,
कि जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए या मेडिकल कॉलेज में जाए, अगर कोई बच्चा इल्ला माशाल्लाह तैयार हो भी जाता है तो हम इतने बड़े मोहताज हैं, अपने बच्चे की फीस भी देते और डोनेशन के नाम पे 50-50 लाख रुपए उन्हें रिश्वत दी जाती है, तब कहीं तेरे मेरे बेटे को बैठने की कुर्सी मिलती है। ये मोहताजी है हमारी, समझ रहे हो आप? और फिर भी मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, सारे गुंडे वहां मिलेंगे जिन्हें कौम से मतलब नहीं, तबाही से मतलब नहीं, सारे इकट्ठे मिलेंगे। निकलो, इन तमाशों से कोई नतीजा इनसे नहीं है। काश जितनी रात बैठ के तुमने चढ़ गए चिश्ती रंग किया ना, उतनी देर बैठ के कुरान पढ़ लिया होता और फिर लास्ट में झोली फैला के रब से करम मांगा होता। वो इतना करीम है, तेरी एक रात के बदले में तेरे 70 साल के गुनाहों को एक लम्हे में माफ कर देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जवानी का जोश है, चलो भाई कबड्डी देखेंगे, चलो भाई ये देखेंगे, अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की किरात के मुकाबले कराओ। आप कौन अच्छा कुरान पढ़ता है उसे दो इनाम। जब ये महफिल आबाद करोगे, हर शख्स चाहेगा मेरा बेटा भी कुरान का कारी होना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों में बैठ कर कहते हैं, अरे हाफिज जी को क्या ना रात वाली सब्जी दे दे, तो वो बच्चा सुन रहा है हाफिज जी को रात वाली मिल रही है, वो क्यों पढ़ेगा जी कुरान? इन्हें तो सड़ी भूसी खिलाई जाती है। आदत ये बनाओ, इमाम साहब का खाना के घी डाल के देना। बच्चा कहेगा यार गरीब था लेकिन मेरे घर से फिर भी घी गया, कहेगा कुछ बनूं ना बनूं कुरान का कारी जरूर बनूंगा। अपने बच्चों में तालीम का शौक पैदा करें। ये तालीम का शौक होगा कहां से पैदा? बैठ आगे